जाली बैंक अकाउंट केस। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि क्या मुराद अली शाह सिंध की वजारत आला छोड़कर भाग जाएंगे, क्यों न उस्मान बुज़दार का नाम भी डाल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत जारी। तफसीलात के मुताबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जाली बैंक अकाउंट केस की समाअत कर रहा है। JIT सरबराह एहसान सादिक समेत दीगर JIT अरकान सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, जबकि एडवोकेट जनरल सिंध सलमान अबू तालिब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ, लतीफ खोसा, फारूक H नायक, फरतुल्ला बाबर और दीगर भी अदालत में मौजूद हैं। अदालत उज़्मा में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने यह इफ्तिसार किया कि वफाकी हुकूमत ने इन सब के नाम इसील में क्यों डाले, आपके पास क्या जवाज़ है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने कहा कि 172 अफराद के नाम ईसीएल में डालने का क्या जवाज़ बनता है, ये इकदाम शख्सी आज़ादियों के मुनाफी है। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत हुकूमत की जानिब से नाम ECL में डालने के मामले पर कहा कि मुराद अली शाह वज़ीर आला हैं, उनका एहतराम होना चाहिए था। अगर JIT की सिफारिश थी तो अदालती हुक्म का ही इंतजार कर लेते। JIT के वकील ने कहा कि कबीना ने नाम ECL में डालने की मंजूरी दी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या मुराद अली शाह सिंध की वजारत आला छोड़कर कहीं जा रहे थे, क्यों न उस्मान बुज़दार का भी नाम डाल दें। वकील ने कहा कि JIT ने किसी मुंतखब नुमाइंदे की नाअहली की बात नहीं की है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या ECL में नाम डालना इतनी मामूली बात है। चीफ जस्टिस ने कहा कि JIT रिपोर्ट के मंदरजात कैसे लीक हो गए। सरबराह JIT ने कहा कि हमारे सेक्रेटेरिएट से कोई चीज़ लीक नहीं होती, मीडिया ने सुनी सुनाई बातों पर खबरें चलाई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ECL में नाम डालने के हवाले से वज़ीर दाखिला शहरयार खान आफरीदी से जवाब तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत जारी है। याद रहे कि JIT सरबराह ने 20 दिसंबर को जाली बैंक अकाउंट्स केस की हतमी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई थी और उसके बाद हुकूमत ने रिपोर्ट की रोशनी में पीपल्स पार्टी की क़यादत समेत 172 अफराद के नाम ECL में डाल दिए थे। फिल वक्त इतना ही और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।